नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वैदिक सभ्यता की अंतिम वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं वेदांगों की। किसकी? वेदांगों की और प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रतिपादकों के बारे में बात करने वाले हैं। तत्पश्चात इस वीडियो में हम विविध के बारे में भी बात करेंगे। जैसे जो चीजें मैं आपको बताना तो चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश आपको मैं बता नहीं पाया। तो दोस्तों, यह वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को जैसे ही आप देखिए तो तुरंत ही क्या करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे वेदांगों को। किसको? वेदांगों को पढ़ेंगे। दोस्तों, वेदांग वह होते हैं जो सबसे अंतिम में लिखे गए। कौन होते हैं? जो सबसे अंतिम में लिखे गए। दोस्तों, वेदांग वह होता है, क्या है? वेदांग वह होता है जो वेदों को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वेदों को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें से आपसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि वेदों की नशिका या नाक किसे कहा जाता है, तो वह होती है शिक्षा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं वेदों की नशिका, जिसे क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं वेदों का हाथ। क्या है? वेदों का हाथ, जिसे क्या कहा जाता है? कल्प कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं वेदों का मुख, जिसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं वेदों का कान। क्या है? वेदों का कान, जिसे निरुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वेदों के पैर। वेदों के पैर को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और लास्ट में देख रहे हैं वेदों के नेत्र। वेदों के नेत्र को कहा जाता है ज्योतिष। दोस्तों, यहां पर वेदांगों की संख्या आपसे पूछी है। क्या पूछी गई है? वेदांगों की संख्या पूछी गई है। तत्पश्चात आपसे पूछा गया है किसका क्या संबंध है। तो दोस्तों, एक बार और इसे याद करने के लिए फिर से मेरे साथ ही देखते हुए पढ़ेंगे। वेद की नसिका शिक्षा, वेद का हाथ कल्प, वेद का मुख व्याकरण, वेद का कान निरुक्त, वेद के पैर छंद, वेद के नेत्र ज्योतिष। एक बार और, वेद की नसिका शिक्षा, वेद का हाथ कल्प, वेद का मुख व्याकरण, वेद का कान निरुक्त, वेद के पैर छंद, वेद के नेत्र ज्योतिष। दोस्तों, इस तरीके से आप क्या करेंगे? बार बार पढ़ेंगे, जिससे आप इसे नोट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो हम इसमें एक पॉइंट को लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है, तो वह रचना, वो वेदांग है छंद। तो हम लिखेंगे वेदांगों में छंद, जिसे वेदों के पैर कहा जाता है। वेदों के पैर कहा जाता है वह पद्य में रचित है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दर्शन के बारे में। किसके बारे में? दर्शन के बारे में एवं उसके प्रतिपादकों के रूप में। दोस्तों, हमारे यहां इतिहास में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्शन और किसका, उसका प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है और ढेर सारी चीजें हमें हमारे यहां पूछी नहीं जाती, और जो चीजें हैं दर्शन से रिलेटेड वो आपके अलग सब्जेक्ट में आपसे पूछी जाती हैं। तो हमें क्या करना है? प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादकों के नाम को याद रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे पहला दर्शन आप देख रहे हैं सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। दूसरा आप देख रहे हैं योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। तीसरा आप देख रहे हैं न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक अक्षपाद गौतम है। और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक कणाद ऑब्लिक उलूक हैं। पांचवें नंबर पर आप देख रहे हैं पूर्व मीमांसा, जिसके प्रवर्तक जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। छठवें नंबर पर आप देख रहे हैं उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक कौन है? बादरायण। दोस्तों, जैसे हमने वेदांग को 3 बार पढ़ा, उसी तरीके से अपने याद करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादकों को पुनः 3 बार पढ़ेंगे। पढ़िएगा। सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन प्रवर्तक अक्षपाद गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद ऑब्लिक उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी,
उत्तर मीमांसा वादरायण। फिर एक बार पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन अच्युत गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। दोस्तों हम इस तरीके से इसको बार बार पढ़ के क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है इसके प्रवर्तक कौन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं, इसे क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। लेकिन यहीं पर और एक नोट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वह सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके प्रणेता कपिल मुनि है। तो हम इसे लिखेंगे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन दर्शनों में सबसे प्राचीन है, जिसके प्रणेता कपिल मुनि है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिखने का काम कम कर दिया है और इससे क्या हुआ, आपका टाइम भी बचा और जिससे हमने अच्छे से उस चीजों को पढ़ लिया। जो चीजें मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई हैं उसे आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर उसे क्या करिएगा, या तो पढ़िएगा या तो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिसे बार बार देखने पर वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे विविध के बारे में। किसके बारे में, विविध के बारे में, जिसके बारे में मैं बताने को तो चाह रहा था लेकिन उस दौरान पर मैंने आपको वो चीजें नहीं बता पाई, इसलिए ये अंतिम वीडियो इसी को समर्पित है, जिसमें हम बात करेंगे विविध के बारे में। दोस्तों विविध, ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले विविध के 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। कितने पढ़ाए हैं, 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, जिसमें से एक स्टोन एज का है, दूसरा सैंधो सभ्यता का है और तीसरा जो विविध टॉपिक है वह वैदिक काल का है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस। इसमें इधर उधर सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली चीज तो आपसे पूछी गई है कि वैदिक क्या है, पूर्व वैदिक या प्रारंभिक वैदिक आर्यों का प्रमुखता धर्म क्या था। क्या पूछा गया है, पूर्व वैदिक प्रारंभिक आर्यों का धर्म क्या था। तो पहला जो उनका धर्म था वह था प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। जैसे मैंने आपको बताया था उनके धर्म में कि वह किसकी पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। तो वह कैसी है, प्रकृति पूजा है। क्या है, प्रकृति पूजा है, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहा है। सॉरी दोस्तों, मतलब कि मैंव आपको बताया प्रकृति पूजा कर रहे थे और तत्पश्चात मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, यज्ञों का उल्लेख किया है। और इसी तरीके से पूर्व वैदिक या प्रारंभिक आर्य किसकी पूजा करते थे, प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। और दूसरी चीज आपसे पूछे गए हैं कि ऋग्वैदिक धर्म क्या है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो वह था बहुदेववादी। कैसा था, बहुदेववादी था। वहां एकेश्वरवाद जैसी कोई भावना नहीं थी। क्या थी, एकेश्वरवाद जैसी कोई भावना नहीं थी। दूसरी चीज आपसे और एक चीज पूछी गई है कि मूर्ति पूजा प्रारंभ कब हुई है। क्या है, मूर्ति पूजा प्रारंभ कब हुई है, तो पूर्व वैदिक काल। कब, पूर्व वैदिक काल, मतलब वैदिक काल के पहले ही किसकी पूजा होना शुरू हो गई है, मूर्ति की पूजा शुरू हुई है। इसके साक्ष्य कहां मिले हैं, सैंधो सभ्यता से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वैदिक काल की जनता क्या है, वैदिक काल की जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अग्नि को वो क्या मानते थे, अतिथि मानते थे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि देवता और मनुष्यों के मध्यस्थ का कार्य कौन कर रहा था, अग्नि ही कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, नोट करके ये सारी चीजें लिखेंगे। पहले नंबर पे लिखेंगे पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल ऑब्लिक प्रारंभिक आर्य, प्रारंभिक आर्य
प्राकृतिक ने प्रारंभिक आर्य का मुख्यतः धर्म प्रकृति पूजा एवं यज्ञ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैदिक काल के लोग क्या है, वैदिक काल के लोग बलि एवं कर्म कांड में विश्वास किया करते थे। ठीक है, इसी में मैंने एक पॉइंट और बताया था कि मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई है, तो पूर्व आर्यों के या पूर्व वैदिक मतलब कि सिंधु सभ्यता में यह शुरू हुआ था। और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो लिखिएगा, मूर्ति पूजा आर्यों के पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में किस शिल्पकार का क्या है, किस शिल्पकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद में बढ़ई क्या है, बढ़ई धातु कर्म करने वाले स्वर्णकार, चर्मकार एवं कुम्हार के उल्लेख मिलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो हाथी दांत पर उत्कीर्णन क्या है, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो अगर आपको पता है कि बढ़ई का उल्लेख किया गया है, धातु कर्म का उल्लेख किया गया है, चर्मकार का उल्लेख किया गया है, स्वर्णकार का उल्लेख किया गया है और कुम्हार का उल्लेख किया गया है, तो आप इससे जो बचेगा ऑप्शन उसी को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो इसी में लिखेगा ऋग्वेद में हाथी दांत के उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है देवताओं में ही क्या है, मैंने कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में बताया था। एक देवता मुझसे छूट गया था, जो पूछा गया था कि किसके रथ क्या है, किसके रथ बकरे खींचा करते थे। क्या पूछा गया है, किसके रथ बकरे खींचे करते थे, तो पूषण एक देवता थे जिनके रथ कौन खींचता था, बकरे खींचते थे। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है। तो लिखेंगे पूषण के रथ, पूषण देवता के रथ बकरे खींचा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, आपको मैंने एक पॉइंट और नहीं बताया था कि स्तूप शब्द का क्या बताया था, मैंने आपको यह नहीं बताया था कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है, या आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो लिखिएगा सर्वप्रथम
स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लिख लिया दोस्तों। आपसे एक पॉइंट और पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नाटक की अंकुर अवस्था के साक्ष्य कहां से मिले? क्या पूछा गया है? सबसे पहले नाटक का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, प्रारंभिक स्वरूप कहां से मिला है? तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में। क्या है? ऋग्वेद के संवाद सूक्त में ही इसका उल्लेख किया गया है। तो लिखेंगे ऋग्वेद के संवाद सूक्त में, ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आपने लिख लिया। आप मेरे साथ इसको पुनः दोहराएंगे। पहली बात क्या है? ऋग्वेद में हाथी दांत के उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, पूषण देवता के रथ बकरे खींचा करते थे। किसके? पूषण देवता के रथ बकरे खींचा करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी किए हैं? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे बात की, ऋग्वेद के संवाद सूक्त में। क्या है? संवाद सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का ज्ञान होता है। ठीक है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आईएएस 2010 में पूछा गया दोस्तों, आईएएस 2010 में। और आपसे और भी बातें करनी है, जैसे कि आपसे पूछा गया है। क्या है? जैसे कि आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर, क्या है? ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर संबंध किससे था? तो अधिकतम संबंध तुर्वस से था। किससे था? तुर्वस से था। तो लिखेंगे हम ऋग्वेद में यदुजन का सर्वाधिक संबंध तुर्वस से था। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि यज्ञीय कर्मकांड। क्या है? यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण कौन पुरोहित करता था? तो यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण ब्रह्मा करते थे। कौन करते थे? ब्रह्मा करते थे। यह किसके पुरोहित थे? अथर्ववेद के पुरोहित थे। कई बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लिखेंगे यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण ब्रह्मा पुरोहित करते थे। ब्रह्मा पुरोहित करते थे। यह अथर्ववेद के पुरोहित थे। आपसे कई बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। क्या है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जंगल की देवी, क्या है? जंगल की देवी अरण्यनी, क्या है? अरण्य का प्रथम उल्लेख कहां किया गया है? तो उसका उल्लेख ऋग संहिता में किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जंगल में, क्या है? जंगल में जो जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे, उनकी रक्षा कौन करता था? अरण्यनी देवी ही किया करती थी। तो हम लिखेंगे जंगल की
की देवी आर्यणी का उल्लेख ऋक् संहिता। दोस्तों यही ऋक् संहिता क्या है? ऋग्वेद है। उल्लेख ऋक् संहिता में किया गया है। यह जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षक थी। लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट आपसे कुछ पूछा गया है, जैसे कि आपने एक शासक का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा जिसका नाम है अजातशत्रु। किसका? अजातशत्रु का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि अजातशत्रु का इतिहास में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। क्योंकि इसके पश्चात जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धार्मिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सुधार आंदोलन में एक मत आया था जिसका नाम था बौद्ध मत। क्या है? बौद्ध मत। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और इसी ने मगध में बहुत बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम दोस्तों पूछा गया है कि बृहदारण्यकोपनिषद में अजातशत्रु को कहां का शासक बताया गया है? तो इसका आंसर है काशी। यह क्वेश्चन आईएएस और नेट में दोनों में पूछा गया है। आपको संबंध मिलाने को पूछा गया है, और अगर आपको नहीं पता है तो अजातशत्रु के सामने मगध को लिखा होता है और आप उसे सही मान लेते हैं और कोई और ऑप्शन पे जाकर उसे गलत मान लेते हैं। लेकिन बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार अजातशत्रु कहां का शासक था? काशी का शासक था। तो लिखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अजातशत्रु काशी का शासक था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मेरे साथ आप थोड़ा सा दोहराएंगे। जैसे पहले पॉइंट पे आप देख रहे हैं ऋग्वेद में यदुजन का सर्वाधिक संबंध किससे है? तुर्वस से है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यज्ञ कर्म कांड का निरीक्षण ब्रह्मा पुरोहित करते थे या अथर्ववेद के पुरोहित थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा जंगल की देवी आर्यनी का उल्लेख ऋक् संहिता में किया गया है। यह जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षक थी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अजातशत्रु काशी का शासक था। ठीक है दोस्तों, इसे आपने लिख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं अपद्वयम की। किसकी? अपद्वयम की। दोस्तों जो वर्ण थे, क्या है? जो वर्ण थे वह सबके कार्य निर्धारित थे। क्या करते हैं? सबके कार्य निर्धारित थे। लेकिन अपद्वयम के अनुसार जब कभी विपत्ति आती, क्या, या कभी शत्रुओं के द्वारा कोई कष्ट होता है, तो ऐसा बताया गया है कि आपातकाल के दौरान ब्राह्मण भी क्या कर सकते हैं? शस्त्र को उठा सकते हैं। और यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। तो लिखिएगा अपद्वयम के अनुसार वर्णों के कार्य निर्धारित थे। विपत्ति के दौरान ब्राह्मण भी शस्त्र उठा सकते थे। ठीक है, इनका कार्य क्या होता था? शिक्षा का
शिक्षा देना या शिक्षा का अर्जन करना, यह ब्राह्मणों का कार्य था। लेकिन क्या है, जब कोई विपत्ति आएगी तो क्या करेंगे, यह भी शस्त्र को उठा सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि उत्तरकालीन दोस्तों वैदिक कालीन महिलाओं ने किन किन ने ऋग्वेद में क्या किया है, मंत्रों को लिखा है। तो लोपा, घोषा, अपाला, विश्वासरा, कौन, लोपा, घोषा, अपाला, विश्वासरा ने ऋग्वेद में मंत्रों को उल्लिखित किया है। तो लिखेंगे लोपा, घोषा, लोपा, घोषा, अपाला, अपाला, विश्वासरा, विश्वासरा, क्या है, विश्वासरा, विश्वासरा ने ऋग्वेद में सूक्तों को लिखा है, सूक्तों को लिखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ऋग संहिता में कोई मंत्र उल्लिखित नहीं किए हैं, तो इसमें से एक नाम आपके सामने रख देते हैं, गार्गी को। किसको रख देते हैं, गार्गी को रख देते हैं। और गार्गी यह नहीं की होती, क्या है, गार्गी यह नहीं की होती है। लेकिन हमने क्या सुना है, ऋषि याज्ञवल्क, क्या है, ऋषि याज्ञवल्क एवं गार्गी का संवाद कहाँ है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। हमारे दिमाग में वही सारी चीजें सेट होती हैं कि गार्गी ने भी कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन यहां पर गार्गी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, लोपा एवं विश्वासा ने ही सूक्तों की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शिव के बारे में। किसके बारे में, शिव के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शिव का सर्वप्रथम साहित्य में किस रूप में उल्लेख किया गया है। तो शिव का साहित्य के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख रुद्र के रूप में किया गया है। मैंने कल आपको यज्ञों के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, यज्ञों के बारे में पढ़ाया था। और उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सूलगांव, क्या है, सूलगांव यज्ञ किसके लिए समर्पित है, तो रुद्र के लिए समर्पित है। और रुद्र का संबंध किससे है, शिव से संबंधित है। तो लिखेंगे शिव का सर्वप्रथम साहित्य में उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है, रुद्र के रूप में हुआ है। रुद्र के लिए सुल्व क्या है, शिव के लिए सूलगांव यज्ञ किया जाता था। ठीक है, और देवताओं में सबसे पहले बात की जाएगी तो आदिकालीन शिव का उल्लेख कहां मिला है, मोहनजोदड़ो के पशुपति शिव की मोहर में। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप पहले देख रहे हैं पॉइंट पे क्या है, अपद्वयन के अनुसार वर्णों के कार्य निर्धारित थे। विपत्ति के दौरान, क्या है, विपत्ति के दौरान ब्राह्मण भी शस्त्र उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसने ऋग्वेद में सूक्तों की रचना नहीं की है, तो लोपा, घोषा, अपाला और विश्वासा ने की है। और इसके अतिरिक्त कोई भी होगा तो उसने, उस महिला ने नहीं किया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि शिव का सर्वप्रथम साहित्य के रूप में किसका उल्लेख किया गया है, तो रुद्र के रूप में उल्लेख किया गया है। और रुद्र के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है, सूलगांव यज्ञ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। और हम और चीजों के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वैदिक कालीन, क्या है, वैदिक कालीन देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता है। क्या पूछा जाता है, पूछा गया है कि वैदिक कालीन देवताओं में किसे पुरोहित माना गया है, तो बृहस्पति को वैदिक कालीन देवताओं का पुरोहित माना गया है। तो लिखिएगा वैदिक कालीन देवताओं में
देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना गया है, पुरोहित माना गया है। ठीक है, लिख लिया। ये हो गया। ये एक चीज और आपसे पूछी गई है, क्या है? एक चीज और आपसे पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में सर्व प्रमुख देवता कौन हो गए थे? क्या पूछा गया है? उत्तर वैदिक काल में सर्व प्रमुख देवता कौन हो गए थे? तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सर्व प्रमुख देवता हो गए थे। जबकि ऋग्वैदिक काल में सर्व प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। क्या थे? इंद्र थे। और इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में किस देवता का समाहित था? क्या किस देवता को समाहित माना गया है? तो विश्वकर्मा। क्या है? विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ देव को बृहस्पति में समाहित माना गया। तो हम लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त प्रजापति देवता में विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ देव समाहित थे। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में, क्या पूछा गया है? वैदिक काल में जो आर्य थे उनका प्रिय भोजन था, क्या था? प्रिय भोजन या प्रमुख भोजन क्या था? तो उनका प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी से उत्पाद, क्या? डेयरी से उत्पाद, सब्जियां एवं फल उनके प्रमुख भोजन थे। तो लिखेंगे वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, फल एवं सब्जियां थी। ठीक है, लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया वैदिक कालीन देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना गया है। नेक्स्ट मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त प्रजापति देवता में विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ देव समाहित थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, फल एवं सब्जियां थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और 2-3 पॉइंटों के जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को समापन की ओर ले चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रेवा अथवा ऑब्लिक, रेवा को ही नर्मदा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी कहा जाता है। और उसका उल्लेख कहां किया गया है? तो रेवा ऑब्लिक नर्मदा नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। कहां किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो लिखेंगे रेवा ब्रैकेट में नर्मदा नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथुवैन्य, क्या है पृथुवैन्य सबसे प्रथम कृषि वैज्ञानिक माने जाते हैं। किसके अनुसार? अथर्ववेद के अनुसार। तो लिखिएगा अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य थे। ठीक है दोस्तों। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट एक और है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, किस ग्रंथ के अनुसार या किस सूत्र के अनुसार वैदिक काल के लोग, क्या है वैदिक काल के लोग जो कर देते थे वह 1/6 देते थे। तो बौधायन सूत्र, क्या है बौधायन सूत्र के अनुसार क्या करते थे? राजा को अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब कि जो प्रजा होती थी, प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए राजा को 1/6 कर या उपहार दिया करती थी। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों आता है, तो ऐसी प्रथा देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो ऋग्वैदिक काल में, क्या है ऋग्वैदिक काल में जो कर था वह अस्थाई नहीं था। क्यों नहीं था? आपसे यह भी पूछा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में कर अस्थाई इसलिए नहीं था क्योंकि ऋग्वैदिक काल के आर्य जो थे वह अस्थाई निवासी नहीं थे। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में यहां लोग क्या होते हैं? अस्थाई हो जाते हैं, इसलिए जो कार्य होता है वह अनिवार्य हो जाता है। तो हम एक चीज और लिख लेंगे, बौधायन सूत्र के अनुसार, बौधायन सूत्र के अनुसार प्रजा राजा को 1/6 कर दिया करती थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मुझे लग रहा है कि आपको क्लास को देखकर बहुत ही आनंद आया होगा, और अगर इस चीज को आप बहुत पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। दोस्तों मैंने जो आपको अभी दर्शन पढ़ाए हैं, क्या है दर्शन पढ़ाए हैं, और मैंने आपको वेदांग पढ़ाए हैं, आप क्या करिएगा उसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका, कि वैसे आपको याद हुआ या नहीं। अगर याद हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि याद हो गया है। तो नेक्स्ट हम आप जैसे क्लास खत्म करने के पहले क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब कहां देते हैं? कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो आज का क्वेश्चन है अयोध्या का, क्या है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है? क्वेश्चन, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है? कहां किया गया है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, कि ऋग्वेद, क्वेश्चन ऋग्वेद का किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त
किससे प्रारंभ होता है? किससे प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है। ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी नासत्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही।